ये चेहरा पहचानते हैं आप? इनका नाम था एंजल चकमा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इस देश में हिंदू मुसलमान के अलावा एक चीज और होने लगी है। चेहरा और आंखें देख करके ये तय कर लिया जाता है कि ये नेपाली है या चीनी, और इसी चक्कर में इनकी हत्या कर दी गई। यार, आज समाज की हालत ये हो गई है कि सही और गलत की बीच की रेखा धुंधली नहीं बल्कि गायब हो चुकी है। अब भीड़ तय करती है कौन देशभक्त है, भीड़ तय करती है कौन गद्दार है, भीड़ तय करती है कौन जिएगा और कौन मरेगा। मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है और ना ही कोई ये साधारण हत्या है। ये किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये सिर्फ एक मामूली मौत भी नहीं है, ये हमारे समाज की सामूहिक चेतना की हत्या है। देहरादून में त्रिपुरा का एक युवा छात्र एंजल चकमा पढ़ने आया था। उसका अपराध बस इतना था कि उसका चेहरा इस भीड़ को अपना नहीं लगा। उसकी आंखें, उसकी बोली, उसका नाम भीड़ के कट्टरता के तराजू पर फिट नहीं बैठा। कुछ लोगों ने उसे चीनी कहा, कुछ ने उसे नेपाली कहा, और जब उसने कहा हम भारतीय हैं, ये साबित करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, तब भीड़ ने अपना फैसला सुना दिया। फैसला अदालत में नहीं हुआ, फैसला संविधान के तहत भी नहीं हुआ, फैसला इंसानियत के आधार पे भी नहीं हुआ। फैसला हुआ नफरत के आधार पर। वो लड़का अस्पताल में लड़ता रहा, दिन गिनता रहा और फिर एक दिन मर गया। और हमने क्या किया? हमने दुख जताया। कुछ ने पोस्ट की फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, तमाम जगह, और बहुतों ने खामोशी चुन ली। अब जरा पीछे चलते हैं। जब बांग्लादेश में एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया तो भारत में आक्रोश उमड़ पड़ा। पढ़ना चाहिए, दुख होना चाहिए। सोशल मीडिया पर आग लग गई, मोमबत्तियां जली, नारे लगे, धर्म की रक्षा की दुहाई दी गई। लेकिन एक सवाल है, सवाल यह कि जब हमारे ही देश में, हमारे ही समाज में जब एक भारतीय को विदेशी चेहरा कहकर मार दिया जाता है तो वो आक्रोश कहां चला जाता है? और क्यों किसी को मार दिया जाता है? क्या इंसान की जान की कीमत उसके धर्म से तय होती है? क्या दर्द का वजन धार्मिक पहचान से मापा जाता है? अगर बांग्लादेश में हिंदू के मारे जाने पर हम बेचैन हैं, तो भारत में एक इंसान के मारे जाने पर हम चुप कैसे रह सकते हैं? यही वो पाखंड है और यहीं से वो पाखंड शुरू होता है, यहीं से हमारी नैतिक हार शुरू होती है। आज हम कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा में हैं, हम धार्मिक हैं। धार्मिक होना कोई अपराध नहीं, आस्था में होना कोई गुनाह नहीं। लेकिन जरा सोचिए, कब आस्था अंधेपन में बदल गई, कब धर्म मजाक और नफरत का औजार बन गया। आज की स्थिति क्या है? आज हम कहां खड़े हैं? आज स्थिति यह है कि अगर कोई दूसरे धर्म का मरता है, आप सोच के देखिए कौन से धर्म का व्यक्ति कौन मरता है।
तो सोशल मीडिया पर जश्न मनता है, या ये कह लीजिए कि कमेंट्स होते हैं, इमोजीज दिखते हैं, उसके माध्यम से आपकी अभिव्यक्ति दिखती है, आपकी भावनाएं व्यक्त होती हैं, आपके हस्ताक्षर दिखते हैं, यहां तक कि मीम बनते हैं, हंसी उड़ाई जाती है। और अगर उस व्यक्ति के धर्म में कोई मरता है तो वो मौत नहीं, राजनीतिक हथियार बन जाता है। उसे राजनीति का एक मुद्दा बना करके, एक एजेंडा बना करके, उसका हथियार बना करके एक खेल खेला जाता है। अब मौत सिर्फ दुख नहीं रही, अब वो कंटेंट है। मतलब मौत अब कंटेंट है, लाइक शेयर और एजेंडा का ईंधन है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, और ये सवाल जरा खुद से पूछिए, जब आज इस देश में कोई बड़ा नेता मरता है तो राष्ट्रीय शोक घोषित होता है, झंडे झुकते हैं, टीवी चैनल रुक जाते हैं। लेकिन जब एक आम आदमी, एक आम नागरिक मरता है तब क्या होता है? तो उसकी लाश कागजों में एक संख्या बनकर रह जाती है। आज अगर हम बात करें जो धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, और उसी तरह जैसे एक हत्या अभी चकमा की हुई है, तो क्या उसकी जान सस्ती थी या उसकी मां का रोना कम था, या उस मां के बच्चे का भविष्य इस देश के लिए मायने नहीं रखता? आज एक आम इंसान की जिंदगी जो है ना, वो कूड़े से भी सस्ती हो चुकी है। यकीन ना हो तो सोच के देखिए और अपने आसपास देखिए, कोई मरता होगा हादसों में या फिर किसी एक ऐसी स्थिति में, तो उसकी क्या कीमत रहती है? अपनी बारी का बस इंतजार करिए आप, फिर आपको ये धर्म के नाम के सारे चश्मे उतर जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि आप कहां खड़े हैं। अगर आप इस धर्म के इस एजेंडे में शामिल हैं तो, जातिवाद के इस एजेंडे में शामिल हैं तो, और इन सब के बीच राजनीति अपना खेल खेल रही है। धर्म के ठेकेदार लोगों को लड़ाने में व्यस्त हैं, नफरत फैलाने वाले एसी वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, लग्जरीज गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों के घरों में रहते हैं, और आपके पास क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, डर और झूठा गर्व। एक झूठा गर्व कि आप किसी धर्म की रक्षा में खड़े हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं आप, जाति की रक्षा कर रहे हैं आप, करिए आप। मगर सोच के देखिए, क्या धर्म ने आपको अमीर बनाया? क्या नफरत ने आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है? नहीं। यह सवाल खुद से पूछिए। अगर सोचने से पहले क्या है कि आपको भड़काया जा चुका है। आज समाज की हालत यह है कि सही और गलत के बीच की जो रेखा है वो धुंधली नहीं है, बल्कि गायब हो चुकी है। भीड़ तय करती है कौन देशभक्त है, भीड़ तय करती है गद्दार कौन है, भीड़ तय करती है कौन जिएगा और कौन मरेगा। और यही सबसे खतरनाक बात है आज के इस दौर की। एंजल चकमा की मौत हमें यह बताती है कि हम दूसरों से अलग नहीं हैं, हम वही कर रहे हैं जिस पर हम दूसरों को कोसते हैं। अब फर्क बस इतना है कि हम खुद को आईना दिखाने से इनकार कर रहे हैं। ध्यान रहे कि अगर आज हमने नहीं समझा तो कल
आपका या हमारा चेहरा भी इस भीड़ को गलत लग सकता है, और तब आपके लिए भी कोई सर्टिफिकेट काफी नहीं होगा, या हमारे लिए कोई सर्टिफिकेट काफी नहीं होगा। इसलिए इस भीड़ को और इस भीड़ का हिस्सा होने से खुद को रोकना होगा। यह बात किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मेरी ये बातें किसी को नफरत में बदलने के लिए नहीं है, और ना ही किसी से नफरत है मुझे। ये सवाल खुद से पूछिए, आपसे, मुझसे और पूरे समाज से। ये सवाल है, क्या हम इंसान रहना चाहते हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर? फैसला आप करिए। आज अगर फैसला नहीं करेंगे तो कल इतिहास हमारे लिए फैसला कर देगा, और वो फैसला बहुत कठोर होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कुछ समझ में आया और इस देश के लिए, इस समाज के लिए आप चिंतित हो तो मेरी बात को लोगों तक पहुंचाएं और अपना ख्याल रखें, खुद को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।